हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल SL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे स्लाइसिंग स्ट्रिंग क्या होती है और मॉडिफाइंग स्ट्रिंग क्या होती है। अगर आपको स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है या स्लाइस करना है, स्लाइस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा एक स्ट्रिंग है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है b इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये हमारा एक स्ट्रिंग है और जो हमने b वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। स्लाइसिंग स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग के अंदर की कैरेक्टर को अगर आपको क्या करना है, स्लाइस करना है, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके और उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, वो इसी तरीके से इसका सिंटैक्स होता है जो आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। सिंटैक्स का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले कोई वेरिएबल लेनी है, ए नाम का कोई वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपको स्ट्रिंग ऐसे असाइन कर देना है। स्ट्रिंग असाइन कर दिया तो स्ट्रिंग यहाँ पे असाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हमारा जो स्ट्रिंग है वो 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है और इसका इंडेक्स नंबर होता है। पहले वाला जो कैरेक्टर होता है इसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो होता है 0, दूसरे वाले का 1 होता है और तीसरे का होता है 3। ये हमारी इंडेक्स नंबर है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यानी कि पहली जो स्ट्रिंग होती है वो 0 नंबर इंडेक्स पे आती है, ये 1 पे आती है और ये 3 पे। और स्लाइस करने का मतलब अगर आप कोई स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या करना है, छोटे से टुकड़े के अंदर, जैसे मान लीजिए AB को आपको क्या करना है, अलग करना है, प्रिंट करना है, स्लाइस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके इंडेक्स वाली वैल्यू को लेते हैं और यहां से हम इसकी मदद से स्लाइसिंग स्ट्रिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइस करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पे आपका स्लाइस स्ट्रिंग का एक सिंटैक्स होता है, आपको लिखना होता है प्रिंट और इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होता है इस स्ट्रिंग का नाम, जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ए है, इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, और ब्रैकेट के अंदर हमको स्ट्रिंग का जो भी इंडेक्स नंबर होता है वो देना है। कहां से आपको कट करना है, जैसे मान लीजिए आपको AB वैल्यू जो है आपको कट करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होती है स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर, और उसके जस्ट बाद कॉलन का साइन देते हैं हम, और यहां पर उसके बाद यहां पर हम लोग लिखते हैं एंडिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यहां पे देना होता है और ये ब्रैकेट आपको क्लोज करना होता है। ये आपकी एक सिंटैक्स होती है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्लाइस करते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक B नाम का स्ट्रिंग लिया, B नाम का स्ट्रिंग लिया है, इसके डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा है हेलो कामा वर्ल्ड, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, H जो है वो 0 नंबर इंडेक्स पे है, इसके बाद 1, ये L 2 पे है, ये L हमारा 3 पे है, ये 0 जो है O जो है हमारा 4 पे है, ये जो कामा है ये भी इंडेक्स नंबर पे है, ये हमारा कितना है 5 पे है। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस है, व्हाइट स्पेस, ये भी हमारा एक इंडेक्स नंबर पे है, ये 5 के बाद हमारा कितना आ जाएगा 6 पर, और ये 7 पे है, ये 8 पे है, इसी तरीके से आपके इंडेक्स नंबर पे है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया, स्लाइस करने का प्रयास किया, प्रिंट B, आपके वेरिएबल का नाम जहां पे ये स्ट्रिंग असाइन हो इसका नाम दे दिया, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इंडेक्स नंबर 2 दिया है, तो ये 0 पे है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, यानी कि 2 इंडेक्स नंबर 2 पे कितना है, ये यहाँ पे हमारा L है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हमने L ले लिया और कहां तक जाएगा, 2 के बाद ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी यहां तक आपका आएगा, तो इसके बीच में आपका आएगा L O कामा, इतना को हमने क्या किया, स्लाइस कर दिया यहां तक, यानी कि स्टार्टिंग आपकी 2 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 5 स्ट्रिंग तक जाएगी, इसके बीच की जो भी स्ट्रिंग होगा उसको स्लाइस कर लिया जाएगा, तो L O ये आपकी जो स्ट्रिंग होगी स्लाइस हो जाएगी, प्रिंट करेंगे तो आंसर ये आएगा। क्लियर। अभी हम आप इसको रन करा के आपको दिखाएंगे कि ये आपकी स्ट्रिंग को आप स्लाइस कर पा रहे हैं कि नहीं, इसकी मदद से। दूसरा, यहाँ पे हमने फिर से ये लिया हेलो वर्ल्ड
और यहाँ पे हमने स्लाइस किया है स्ट्रिंग नंबर, यहाँ बी से लिया स्ट्रिंग 0 यानी यहाँ से, और कहां तक 8 वाले पोजीशन से। तो ये हमारा 0 से चलेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये व्हाइट स्पेस 6 पर है, ये 7 पे है, और ये हमारा 8 पे है, 8 पे है। यानी कि जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, ये एच से शुरू होगा, हेलो, ये भी आएगा, व्हाइट स्पेस भी आएगा, इसके बाद आपका डब्ल्यू भी आएगा और ओ भी आएगा, यानी यहां तक ये आपका आंसर आएगा। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 8 तक जाएगा। रेंज आपने दिया 0 to 8 और इसके बीच की स्ट्रिंग को स्लाइस करके प्रिंट कर दिया जाएगा। ये हमारी स्लाइसिंग स्ट्रिंग होती है, इसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग को पाइथन लैंग्वेज के अंदर से स्लाइस करके प्रिंट करते हैं। अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोड को टाइप कर रखा है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। आप जो भी मैंने आपको आंसर बताया उस आंसर को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर आप रन करा के मैच कराइएगा आंसर आ रहा है कि नहीं। अब हम यहाँ पे चलेंगे पाइथन, पाइथन को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पाइथन आप ओपन करेंगे, आइडियली इस तरीके से आएगा। यहां से आपको न्यू फाइल में जाना है, यहां से आपको क्या करना है, जो भी कोड आपको टाइप किया है आपने, इसको पेस्ट कर लेना है। अब आपको इसको सेव करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है। यहाँ पे आपको कोई फाइल का नाम जो भी चाहे वो दे सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर SLIC स्लाइस दे दिया .py। अब यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, डेस्कटॉप चूज करना है, इसको सेव कर देना है। अब हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देखिए मैंने आपको बताया पहले में 0 नंबर इंडेक्स से आपका यहाँ 2 से स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, 2 से शुरू होगा, 5 तक जाएगा। तो ये H हमारा 1 पे 0 पे है, E हमारा 1 पे है, L हमारा जो है वो 2 से है, यानी 2 से यहाँ से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। तो 2 3 4 5, ये कामा हमारा 5 तक आ गया, 5 तक आ गया, 2 3 4 5, कामा तक नहीं आया, O तक आपका चला जाएगा। तो L L O यहां तक की आपकी रेंज की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल दी जाएगी, क्योंकि ये हमारा 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 यहां तक की वैल्यू आपको आ जाएगी आंसर। ओके, तो अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट वाली हम आपको पोजीशन दिखा रहे हैं। तो दूसरे में हमने यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, b इक्वल टू, ऐसे हमने स्ट्रिंग ले लिया, 0 इंडेक्स नंबर से शुरू किया था और आपको यहां तक लेके जाना था, 0 से लेके जाना 8 तक। तो 0 से आपके शुरू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7, यहां से व्हाइट स्पेस में 2 स्पेस है, आपका 2 बिट का स्पेस लगा है, इसलिए यहां से आपको W तक जा रहा है। तो यहां से आपका क्या होगा, यहां से लेकर H से आपकी 0 से स्टार्ट हुआ और W तक गया, रेंज 8 तक गया। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को हमने स्लाइस करके प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, एक बड़े से स्ट्रिंग में से स्लाइस करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं स्लाइस स्ट्रिंग की मदद से। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने स्लाइस स्ट्रिंग के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइंग स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग को अगर आपको मॉडिफाई करना है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो हम किस तरीके से स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर 2 ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अपर केस एंड एक को बोलते हैं लोअर केस। ये आपकी एक मेथड ऐसे होती है, इनबिल्ट मेथड होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ये आपकी एक फंक्शन होती है। इस फंक्शन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में या लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में बदलते हैं। जैसे ये अपर केस दिया है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लोअर केस स्ट्रिंग है, लोअर केस स्ट्रिंग है, उसको हमको अपर केस में बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे अपर मेथड, ये हमारी एक मेथड है जो आपकी जावा लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में रिटर्न करता है। जैसे ए नाम का हमने एक स्ट्रिंग बनाया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल, इसके अंदर हमने दिया हेलो पाइथन दे दिया। अब आपको इसको, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, हेलो स्मॉल में है, पाइथन भी स्मॉल में है, इसको अपर केस में बदलना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और ये इसका सिंटेक्स होता है, प्रिंट
और जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को लिखते हैं यहाँ पर डॉट लगाते हैं, डॉट, उसके बाद ये मेथड लगाते हैं। अपर केस में बदलना है तो लिखते हैं अपर, अपर, और ये मेथड होता है, ये आपकी जो होती है इसको हम बोलते हैं मेथड, ये साइन आपको लगा लेना है। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, पैरेंथेसिस, उसके बाद आपको एक और आपकी ये प्रिंटफ वाली ये बंद होगी, ये तो मेथड के लिए हो गया ये, और ये यहाँ पे एक लगा, एक यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये स्ट्रिंग आपकी अपर केस में चली जाएगी। ओके, अब हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट में दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, लिया है लोअर, लोअर मेथड, लोअर मेथड का यूज करके अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस में लेके जाया जा सकता है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाया, इसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया, ये वेरिएबल ले लेना है a डॉट लोअर, मेथड लगा दिया। इसका मतलब a के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में बदल के प्रिंट कर दिया जाए। तो जैसे आप ये प्रिंट करेंगे, ये सारे के सारे आंसर में लोअर केस में चला जाएगा, अपर केस में है तो ये हो जाएगा लोअर केस में हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे अपर केस में है, ये लोअर केस में है तो अपर में हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, राइट, ये इसका आंसर आएगा। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं, अपर केस में अगर स्ट्रिंग को बदलना है या लोअर केस में बदलना है तो ये वाली मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये वर्क कर रहा है कि नहीं मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ। अब जैसे मैंने कोड को टाइप किया है, इस कोड को आप टाइप कर लेंगे और फिर आपको इसको रन कराना है। तो हमने टाइप किया है, मैं आपको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। पाइथन के अंदर चलना है, ये देखिए पाइथन के अंदर चलना है। यहां से आपको क्या करना है, जो चीज हमने कोड को कॉपी किया था इसको हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी कोड आ गई। फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, इसको सेव कर लेना है। तो हमने यूपी डॉट पाई दे दिया, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। हमने ऑल फाइल को सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब मैं आपको रन करा रहा हूँ, यहाँ रन बटन पे जाएंगे, यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हेलो पाइथन आ गया। यहाँ पे हमने हेलो पाइथन स्मॉल लेटर में लिखा था और a डॉट अपर लिखा, अपर केस में बदलना है। तो जैसे आप इसको रन कराएंगे तो स्ट्रिंग सारे आपके अपर केस में बदल जाएगी। अब देखिए अगर हमने क्या किया, यहाँ पर लोअर लिख दिया, क्या किया, लोअर, LO लोअर फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम अपर केस में बदल देते हैं, स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देते हैं, हेलो पाइथन, स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देते हैं। अब मैं आपको इसको सेव करा के रन करा के दिखा रहा हूं, सेव कर लेते हैं। अब देखिए लोअर केस लगाने से ये अपर केस स्ट्रिंग लोअर में बदल जाएगी। आप रन पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे रन कराएंगे, देखिए लोअर केस में आपका बदल जाएगा। तो लोअर में किया था, लोअर केस में बदल गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में बदल सकते हैं। आपकी दो मेथड यूज होती है, एक आपकी होती है लोअर मेथड और एक होती है अपर मेथड। इनकी मदद से हम लोग अपर केस या लोअर केस लेटर में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।